चलो, तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सब अपने रजिस्टर्स खोल लो। वाओ। चैप्टर 4 के बाद हमारा एक चैप्टर 5 और है जिसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। वो यूनिट खत्म होते ही हम सीधा कहाँ पे कूदेंगे, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, और इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी थोड़ी बहुत, लिटिल लिटिल उसमें आएगी बस, ठीक है। बट वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 तक है। यानी कि हमने कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ी थी? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है चैप्टर 1 में, हाँ या ना। और चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था? डिमांड और सप्लाई। चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। प्राइस डिटर्मिनेशन से क्या पता चलता है भाई? कमोडिटी का प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक पेन बेचने जा रही हूँ तो उस पेन का प्राइस कैसे मैं रख सकती हूँ, और मैं कैसे रख सकती हूँ? कौन से दो कॉन्स्टेंट्स को देख के? डिमांड और सप्लाई। हाँ, डिमांड, मेन डिमांड और सप्लाई की, उसकी डिमांड कितनी है, वेरा सप्लाई कितनी जा रही है, उसके बेस पे हमारा एक कॉमन प्राइस निकल जाता है। उसको हम बोलते हैं कि हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन क्या हो सकता है। क्लियर है? बट हमारी फर्स्ट यूनिट बिल्कुल अलग है। फर्स्ट यूनिट में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि हमारी मार्केट्स क्या होती हैं। क्या होती है मार्केट्स? हाँ जी, मार्केट क्या होती है? जहां पे चीजें खरीदी बेची जाती है। और कर दूं मैं आगे इसको? किस चीज के बदले? पैसे के बदले। क्या सेंटिमेंटल वैल्यूज मैटर करेंगी यहाँ पे? मनी टर्म्स मैटर करेंगे, हाँ या ना? चलूं आगे? हेडिंग डालो मार्केट। हाँ जी, मार्केट प्लेस वेयर गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड। गुड्स को हाईलाइट कर देना। गेट बंद कर लो। कौन से गुड्स हो सकते हैं यहाँ पे? वेजिटेबल्स वगैरह मेन होते हैं यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब कि दे आर नॉट फ्री, ठीक है। एंड दे आर कार्स। कार्स का मतलब क्या होता है? कम है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे गुड्स, कौन से गुड्स की बात हो रही है? जो इकोनॉमिक गुड्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एयर की, क्या तुम एयर को मार्केट में खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। वेयर अगर मैं बात करूं एक पेन की, यानी कि पेन हमारा क्या बनता है? एक इकोनॉमिक गुड। वेयर एयर क्या बनता है? इट्स नॉट एन इकोनॉमिक गुड। क्लियर है? कार्स तो है बट फ्री है, हाँ या ना? फ्री में मिल रही है ना हमें, इतनी एयर प्रेजेंट है कि वो फ्री में मिल रही है, हमें खरीदनी नहीं पड़ रही। आज की डेट में देखा जाए तो पॉल्यूशन के बढ़ते हुए वैसा, बट स्टिल कार्स नहीं है। हाँ, हवा तो है। और बेसिकली ये जो गुड्स होंगे ना, दे विल कमांड प्राइस। यानी कि किसके बदले? किसी ना किसी पैसे के बदले हम खरीदेंगे। यानी कि अगर देखा जाए, नो सेंटिमेंटल वैल्यू। बट कौन सी वैल्यू को देखेंगे हम बदले में?
only exchange value is valid. What is the exchange value? Money. हाँ या ना? यहाँ पे एक क्लाउड बना के प्राइस हेयर कोनोट्स मनी. कोनोट्स का मतलब होता है डिनोट्स, इंग्लिश वर्ड, इकोनॉमिक वर्ड. बहुत जगह हम कंसिडरेशन ले लेते हैं, राइट, बट यहाँ पे सिर्फ मनी देखना है. फर्स्ट टॉपिक है मार्केट. अगर मैं बोलूँ कि पेन ये वाला 5 करोड़ रुपीस का है, क्या कोई मानेगा? नहीं, यानी कि सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं देखनी. वेरस मैंने बोला ये 100 रुपीज का है, इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, तो फिर हमें क्या देखना है? 100 रुपीज को देखते हुए आगे चलना है. हाँ या ना? प्राइस कोनोट्स मनी. कोनोट्स का मतलब होता है डिनोट्स. ठीक है, कोनोट्स इज एन इकोनॉमिक वर्ड जो तुम्हारी बुक में यूज हुआ है. चलो आगे. चलो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट. इसी के नीचे डाल लो, आ जाएगा. छोटा सा कॉन्सेप्ट है. वो नोट्स के साथ ब्रैकेट में लिख लेना डिनोट्स का भी, तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओ. चलो क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केट? बताओ. प्राइस और गुड्स. डिमांड तो नहीं. क्या हो सकते हैं भाई, बताओ. पहला बायर एंड सेलर्स. हाँ या ना? इनके बिना क्या मार्केट बन सकती है? नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. क्या मार्केट बन सकती है? और बताओ, अब लगा लो थोड़ी सी बुद्धि. प्राइस और मनी. वो तो प्राइस ही हो गया ना. एक्सचेंज है वो तो. प्राइस जो होगा वो तो तुम्हें पे करना ही है. और तुम तो रामनगर जाते हो, क्या करते हो? शॉपिंग करते हुए क्या करते हो? बार्गेन नहीं करता कोई? तुम लिटरली बार्गेन नहीं करते मार्केट में जाके? तुम मेरे साथ जाके तो तुम लोग पागल ही हो जाओगे. हकीकत की बात है ये. मेरी मम्मी भी मेरे ऊपर डिपेंड हो गई है बार्गेनिंग के लिए. मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ इसमें. अब सीरियसली बता रही हूँ मैं इस चीज को लेके. मतलब पता है, अगर मैं मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, मम्मी मुझे आगे कर देती है, लगवाइए हो इसके रेट. मैंने कहा अच्छा रुको. और वो चीज सीखी मैंने मम्मी से ही है, तब भी मम्मी मुझे आगे कर देती है. मैंने कहा वाओ, टैलेंट बोलता है इंसान का. लिटरली तुम बार्गेन करते ही नहीं हो.
कि अगर 250 का बोला है तो यार एटलीस्ट 200 का तो लेके आओ ना, नहीं तो फिर फायदा ही क्या मार्केट जाने का, फिर तो ऑनलाइन ही मंगा लो। तो रामनगर जाने का यही तो बेनिफिट है ना, एक बेनिफिट ही तो है, यही है बस। बाकी वो सेम चीज तो अब मिंत्रा पे भी मिल जाती है। मिंत्रा छोड़ो तो मीशो पे भी हर चीज मिल जाती है यार, सस्ती और टिकाऊ और बढ़िया। हाँ या ना? तो बस तो फिर तो बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, बार्गेनिंग पावर ऑफ अगेंस्ट अ प्राइस लिख लो, बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट अ प्राइस। फोर्थ, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। भाई फ्लक्चुएट करते हैं या नहीं करते प्राइस, इसलिए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ मैंने एलिमेंट्स लिखवा रही हूँ, ये बेसिक एलिमेंट्स है, ये होता है जनरल बेसिस पे होता है। भाई वहां पे ना सुपरमार्केट्स में तुम खुद देखोगे कि तुम्हें डिस्काउंट ऑफर्स इतने मिल जाते हैं कि वहां पे तुम्हें नेगोशिएट करने की नीड नहीं पड़ती, वो लोग खुद तुम्हें मार्केट प्राइस से सस्ता ही दे रहे होते हैं। या तो उनके पास बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम चल रही होती है, या फिर उनके पास जनरल में ऐसी स्कीम्स आ जाती है कि वो 10 रुपए 20 रुपए कम कर देते हैं गुड्स पे। हाँ या ना? होता ही नहीं होता? चाय पत्ती पे और सर्फ, इन सब चीजों पे तो होता ही होता है। डिस्काउंट नहीं मिलता, वो जब उनकी स्कीम चल रही होती है तभी तो मिलता है। डीमार्ट पे कौन सा डिस्काउंट मिल जाएगा? वो सुपरमार्केट की तो बात करें तो डीमार्ट और सुपरमार्केट ही है। फिर मोर पे चले जाओ, वहां नहीं मिलता, बट हाँ वो तुम लोगों को ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स दे के रखे होते हैं कि तुम लोगों को नेगोशिएट करने की उनसे नीड नहीं होती। भाई तुम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे जाते हो, ठीक है। अगर तुम बिग बाजार को, डी मार्ट को और तुम मोर को कंपेयर करो तो बेस्ट डी मार्ट ही है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इनसे भी सस्ता दे रहा है। जनरली वो तो होता है, डी मार्ट पे चीज है, एग्जिस्ट करती है, तो वहीं तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते हो ना उस चीज में ज्यादा। वो कहेंगे तो एक काम करो तुम बाहर मार्केट से खरीद लो, वो लिटरली ये कह देंगे अगर तुम वहां पे नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे तो। हाँ ये वाली चीज है। बट हाँ उससे भी सस्ता मेट्रो है, डी मार्ट से भी सस्ता मेट्रो होलसेल जो है। बट वहां पे ना लिमिट्स होती हैं कि तुम्हें इतना तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। मेट्रो में ही होता है जितना मैंने सुना है, बाकी पता नहीं। और हाँ, हाँ होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है, बट स्टिल रिटेल में भी एक वो होती है, लिमिट होती है उनके पास कि इतना तो खरीदना ही खरीदना है वाला सिनेरियो होता है। और क्या हो सकता है भाई? नॉलेज अबाउट मार्केट, जिस भी मार्केट में जा रहे हो उसकी नॉलेज तुम्हें होनी ही होनी चाहिए। चलो आगे चलो, मार्केट लिख लो या फिर यहाँ पे मार्केट कंडीशंस लिख लो। चलो आगे चलो। जब मैं बात करी हूँ ना मेरी मार्केट की, तो उसको मैं मोटा मोटा दो तरह से क्लासिफाई कर सकती हूँ। एक होती है प्रोडक्ट मार्केट, और एक होती है हमारी फैक्टर मार्केट। कोई बता सकता है दोनों मार्केट्स में डिफरेंस क्या होता है? नाम से पता चल रहा हो अगर तो। फैक्टर सर्विसेज जैसे, और लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसका ना हमें एक डायग्राम बनाना है, पेज देख के फिर बनाना, और उस डायग्राम से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर और किसी चीज की नीड नहीं है। यहाँ पे तो लिखना हाउस होल्ड, और यहाँ पे लिखना है तुम्हें फर्म्स। फर्म्स लिख लो, इंडस्ट्रीज लिख लो, कुछ भी चीज लिख लो। हाउस होल्ड ना फर्म्स को देता है क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हाँ या ना? लैंड देगा भाई, रेंट पे देगा या फिर कुछ भी करेगा। ये फैक्टर सर्विसेज जो होती है वो बेसिकली हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करते हैं, किसको? फर्म्स को। बदले में फर्म्स क्या करती हैं, इनको क्या देंगी? रेंट, वेजेस
सैलरी और इंटरेस्ट, हाँ या ना, पेन चेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, आ गया। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, गुड्स खरीदेगा, सॉरी ये तो पैसे देगा ना, अबे यार फर्म्स देंगे क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में इन्हें क्या मिलेगा, मनी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो बाहर वाली मार्केट है ग्रीन वाली, वो क्या है, फैक्टर मार्केट, वेराज जो अंदर वाली मार्केट है वो क्या है, प्रोडक्ट मार्केट। क्लियर है या नहीं है, चलूं आगे फिर, बना लो। हाँ चल दो आगे, चलो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मैंने यहाँ पे अगर ऐसे पॉइंट डाल के लिख रही हूँ कि एरिया, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया है, समझ जाओगे ना भाई। एरिया के बेसिस पे मेरी मार्केट कितने तरीके की हो सकती है, बोलो, 4 तरीके की, कौन कौन सी ये भी बता दो, नेशनल, इंटरनेशनल और, पहला है लोकल, सेकंड रीजनल, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल। तुक्के भेड़ दिए दीदी, सही निकल गए। लोकल मार्केट्स जैसे तो रामनगर नहीं, लोकल मार्केट्स का मतलब होता है जैसे किराने की दुकान बराबर वाली तुम्हारे एरिया में है, उसे बोलते हैं लोकल मार्केट्स। क्लियर है, यहाँ पे तुम्हारे पेरिशेबल गुड्स मिलते हैं। नहीं, मार्केट इज नॉट लाइक कि 4-5 दुकानें एक साथ मिल गई, मार्केट इज लाइक कि जहाँ पे तुम्हें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हो, एक दुकान भी इज ऑल्सो अ मार्केट। क्लियर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4-5 दुकानें होनी चाहिए, कि प्रॉपर एक लेन होनी चाहिए, नहीं वो सब चीजें नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पे तुम्हारे पेरिशेबल गुड्स मिलते हैं, एग्जाम्पल एग, बटर, ब्रेड एक्सेट्रा। हाँ, रीजनल जैसे कि रामनगर, और सेमी ड्यूरेबल गुड्स मिलते हैं, एग्जाम्पल क्लोथ्स। नेशनल जैसे कि, नेशनल जैसे कि सरोजनी, जहां पे ड्यूरेबल गुड्स मिलते हैं, एग्जाम्पल टेलीविजन, एयर कंडीशनर, फ्रिज एक्सेट्रा। फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी हिंदी स्लैंग है फ्रिज एक, बट उसको रेफ्रिजरेटर ही बोलते हैं। ठीक है, किसी के
किसी कॉर्पोरेट में जाके उसको फ्रिज मत बोलना प्लीज। चलो, इंटरनेशनल में मिलते हैं तुम्हारे प्रीशियस गुड्स। प्रीशियस गुड्स, प्रीशियस गुड्स को हाईलाइट कर लेना। उसमें होता है गोल्ड, डायमंड एटसेट्रा। वो अलग चीज है यार, वो अलग चीज है। गुड्स के बेसिस पे डिस्क्राइब करो ना, तुम तो एरिया ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो, तो पागलपंती की बात है। एरिया लिखा है बट स्टिल यार, एरिया में गुड्स क्लासिफाई करवा रही हूँ नहीं करवा रही मैं, तुम्हें सिर्फ ये लिखवा रही हूँ रामनगर है, सरोजनी नगर है। हद है बिल्कुल, मोटी बुद्धि क्यों, ये बात तो तुम बता ही देते हो। चलो आगे। हाँ, हद मैंने करी तुम लोगों ने करी है, छोटे बच्चों की तरह। चलो, कर रही हूँ मैं आगे। पता नहीं साथ साथ क्यों नहीं लिखते तुम लोग। चलो, नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वहां पे टी वी है यार, तो टी वाई होता क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो तुम तो कह रहे हो तुम सुनते हो बड़े ध्यान से, ये सुन रहे हो तुम कि तुम यही कंफ्यूज हो गए टीवी लिखा है क्या लिखा है। वेरी गुड, मोटी बुद्धि। चलो आगे। टाइम, टाइम के बेसिस पे भी चार तरीके की हो सकती है। पहला वेरी शॉर्ट, फिर होता है शॉर्ट, फिर होता है लॉन्ग, और फिर होता है वेरी लॉन्ग। यहाँ पे होता है कि सप्लाई कैन नॉट चेंज। कैन नॉट चेंज का मतलब कि अगर तुम 5 अंडे बेच रहे हो तो तुम उसे 6 अंडे भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट होता है सप्लाई कैन स्लाइटली चेंज, तुम थोड़ी सी बदल सकते हो। नेक्स्ट होता है सप्लाई कैन चेंज। इनसे ना क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते जनरली, बस एक है पढ़ने के लिए कि गलती से पेपर में एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, वो बीवी से लड़के आया होगा, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस डाल सकता है। क्लियर है। एंड सप्लाई कैन इजीली चेंज। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एक होती है स्पॉट मार्केट और दूसरी फ्यूचर मार्केट। इसके बारे में भी पढ़ा होगा। स्पॉट और फ्यूचर के बारे में नहीं पढ़ा यार, ऐसे तो मत कहा करो, सीबीएसई से मैं भी पास आउट हूँ 11th 12th।
ना 11th में पढ़ा है ये परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने मार्केट्स। याद ही नहीं है तो ये बोलो ना। स्पॉट मार्केट होता है वेयर गुड्स आर फिजिकली परचेज्ड। मौज का जब से लगे ही पड़े हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर अ फ्यूचर डेट। चलो आगे। पानी है दे दो, ये दे दो। और एसी का थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर लो यार, गर्मी हो गई है। चलो आगे। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन के बेसिस पे कौन सी हो सकती है? इसको पता नहीं, आत्मा आती है एक तो मेरे बैच में। रेगुलेशन के बेस पे कौन सी होती है भाई बताओ? पढ़ा हुआ है यार ये भी। क्या हो गया? रेगुलेटरी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। कितने एक्सचेंज होते हैं हमारे? कौन से? वेरी गुड। और नॉन रेगुलेटरी, जैसे बाकी सारे मार्केट। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, पहला होलसेल, होलसेल में यानी कि बल्क, रिटेल और फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर। चलूं आगे। अभी वंश होता कहता दीदी 2x ऑफ कर दो। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तुम नीचे लिखना है इसी के। दो तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन फर्दर 3 तरीके के होते हैं। पहला मोनोपोली, हाँ जी मोनोपोली, स्पेलिंग गलत हो गई। और वेरी गुड, ये याद है किसी को अंदर का क्या होता है? याशिका याद है? गुड। बस तो यूनिट 3 तुम दोनों पढ़ाने वाले हो, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ी सी मेरी भी डगमगा रही थी, मेरे टाइम पे तो डगमगाती थी। चलूं आगे चलूं?
हेलो, जल्दी जल्दी से लिखो, फटाफट से, घर से फोन आ गए। ओलिगोपॉली। 3 4 में से मुझे सिर्फ ये याद रहता है, जब भी याद रहता है, ओलिगोपॉली। पता नहीं। चलो आगे, लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक डायग्राम और आएगा आप कंफ्यूज करने के लिए। पहला हेडिंग, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, अबे यार, अब ये रेस भी नहीं हो रहा। क्या है, हो गया। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस क्लियर है? यानी कि क्या हो सकता है इसकी डेफिनेशन? टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन कब लिखी? TRAR MR नहीं पढ़ा अभी तक हमने। इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड, अर्नड नहीं, क्योंकि अर्नड को ना प्रॉफिट कहते हैं, बट यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी कि तुम्हारा सेलिंग अमाउंट की बात हो रही है। क्लियर है या नहीं है? जो तुमने सेल किया है उसकी अमाउंट को हम रेवेन्यू बोलते हैं, वेयर एज जो अर्निंग वर्ड है वो हमारा प्रॉफिट के लिए यूज होता है। क्लियर है? तो अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कल भी सुबह क्लास रख ले, 8 7:30 कर लो। तुम अपने ऑटो वाले भैया को बोल के रखते होंगे, वैसे 7:30 तक पहुंचा देना भैया। हाँ हाँ पता चल गई मुझे। चलूं आगे? आगे चलूं? नेक्स्ट हेडिंग, AR, यानी कि एवरेज रेवेन्यू। क्या होता है? वो होता है हमारा TR/Q। अच्छा, TR को मैं और क्या लिख सकती हूँ? फॉर्मूला TR का P/Q/Q, Q से Q कट, क्या बचा? यानी कि एवरेज रेवेन्यू कुछ नहीं है बल्कि क्या है मेरा? प्राइस। और जो AR कर्व होता है ना, उसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। चलो आगे, चलूं आगे, इसी के नीचे लिख लो, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि MR। ये क्या था? AR। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TR/डेल्टा Q। और लेकिन बेसिकली जो तुम्हें कंसिडरेशन में रखना है वो ये वाला फॉर्मूला रखना है। क्लियर है? हाँ या ना? और स्लोप ऑफ TR क्या होता है? MR।
चलूं आगे? चलूं? आज के लिए इतना ही करें, फिर अगले क्लास में फिर 2 यूनिट्स पूरी कंप्लीट हो जाएंगे हमारी। लंबी क्लास होगी फिर परसों परसों। चलूं? चलो, थैंक यू।